हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ पेस्ट एंड पेस्ट, उसका टाइप एंड पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मॉथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट। तो आज इन तीन टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पेस्ट एंड इट्स टाइप। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। Various organisms such as rat, insect, bacteria, virus, fungi, etc. which damage the crop and reduce their yield are called pest। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो जैसे मतलब कि राइट चूहा हो गया, चूहा कोई कीट पतंग हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब जो क्रॉप्स को फसल को डैमेज करते हैं और उसकी उपजाऊ जो होती है उसको कम करते हैं, तो उसी को पेस्ट कहा जाता है। They have a direct impact on agriculture food production by chewing the leaves of crop plant, sucking out plant juice, boring with the roots, stem or leaf and spreading plant pathogens। और ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो क्रॉप्स होते हैं तो उन क्रॉप्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे क्या करते हैं कि जैसे मतलब कोई इंसेक्ट है तो वो जो लीव्स होता है, क्रॉप्स का लीफ पत्ता होता है फसल का, उसको चबा देते हैं। उससे जो जूस होता है उसको सक कर लेते, चूस लेते हैं। रूट जड़ से ही काट देते हैं किसी प्लांट का, या तो फिर उसका स्टेम जो तना रहता है वो सबको काट कर खा जाते। तो यही सबसे क्या होता है, एक स्प्रेडिंग होता है प्लांट में पैथोजेंस का। They feed on natural fibers, destroy wooden building material, ruin stored grain and accelerate the process of decay। और ये क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर जो होते हैं उसे भी खाते हैं और जो वुडन बिल्डिंग्स मटेरियल कुछ होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो ग्रेन्स वगैरह होता है, ग्रेन्स जैसे चना वगैरह होता है, तो इस सबको क्या करते हैं, ये सबको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं ये पेस्ट। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ डैमेज द पेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेन ग्रुप विच आर बिलो। तो सबसे पहले हम लोग वोकेशनल पेस्ट देखेंगे। इट अकरिंग इनफ्रीक्वेंटली विथ नो क्लोज एसोसिएशन विथ अ पार्टिकुलर क्रॉप। और इसमें क्या होता है, कोई भी फ्रिक्वेंटली एसोसिएशन नहीं होता और ये क्रॉप्स जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली क्लोज्ड होते, जैसे स्नैक ग्राउंड, सेमी लूपर, स्नैक गार्ड और सेमी लूपर, ये जो है ये वोकेशनल पेस्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रेगुलर पेस्ट। इट अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली ऑन अ क्रॉप हैविंग क्लोज एसोसिएशन विद द क्रॉप, जैसे ब्रिंजल, सूट एंड फ्रूट बोरर। तो ये क्या करता है, ये जो ब्रिंजल्स वगैरह होता है, ब्रिंजल का सूट होता है, वो सब में क्या करता है, होल कर देता है। रेगुलर पेस्ट जो होता है वो होल कर देता है और उस सबको क्या करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है सीजनल पेस्ट। इट अकर ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर सीजन इन एवरी ईयर, जैसे रेड हार्डली कैटरपिलर इन ग्राउंडनट। और ये क्या करता है, ये सीजनली होता है, सीजन में, प्रत्येक वर्ष सीजन के अनुसार ये पेस्ट जो है वो मतलब अपना एक पार्टिकुलर सीजन होता है इसका, उसी टाइम ये जो प्लांट्स होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे रेड हार्ले कैटरपिलर जो कि ग्राउंड नट, जो बादाम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें ये हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट है पेसिस्टेंस पेस्ट। इट अकरिंग ऑन अ क्रॉप ऑलमोस्ट ऑल थ्रू द ईयर। और ये क्या करता है, ये पूरे साल भर मतलब किसी न किसी जो प्लांट्स होता है सबको नुकसान पहुंचाते रहता है। और ये जैसे थ्रिप्स ऑन चिल्ली, थ्रिप्स ऑन चिल्ली जो हो गया, मतलब जैसे घुंघरी लगना, हम लोग जिसको खोरठा में बोलते हैं, मिर्च का पत्ता जो है वो घुंघरा जाता है, मुड़ जाता है, जिसके कारण वो फसल जो है वो बर्बाद होता है। तो ये किसके कारण होता है, पेसिस्टेंस पेस्ट के कारण होता है। नेक्स्ट है इंडेमिक पेस्ट। इट अकरिंग रेगुलरली एंड कन्फाइंड टू अ पार्टिकुलर एरिया और लोकेलिटी। और ये क्या होता है, रेगुलरली कन्फाइंड होता है एक पार्टिकुलर एरिया में और लोकेलिटी में, जैसे राइस गर्ल मेड इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड इज अ पॉपुलेशन डेंसिटी एट विच कंट्रोल एक्शन शुड बी डिटरमाइंड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन इंजरी फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। और ये जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड क्या होता है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये और या फिर प्रिवेंट करने के लिए एक पेस्ट जो है, पेस्ट पॉपुलेशन उसको इंक्रीज किया जाता है जो इंजरी की तरह काम करता है और इसका जो लेवल होता है वो पूरा इंजरियस होता है। द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड इज एक्चुअली अ टाइम टू टेक एक्शन दैट इज नंबर आर सिंपली एन इंडेक्स एट द टाइम। तो ये एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड होता है जो एक्चुअली एक टाइम टेकन एक्शन है और वो क्या करता है, एक इंडेक्स की तरह सिंपल टाइम पे जो होता है वो मैनेज करता है। तो ये इसका कुछ डायग्राम है, ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड का। अब है यहाँ पे पेरेनियल प्लांट्स। पेरेनियल आर प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 ईयर्स। और जो पेरेनियल प्लांट है वो अपना लाइफ साइकिल को 2 ईयर्स में कंप्लीट करता है। Once they grow, they start to bear flower, produce fruit, seeds, and the cycle continue for a longer period of time. और ये क्या करता है, एक बार ग्रो होता है उसके बाद ये स्टार्ट होता है बियर करना, फ्लावर को बियर करता है, उसके बाद ये फ्रूट देता है, सीड देता है और ये अपना साइकिल को कंटिन्यू करता है लॉन्ग पीरियड के लिए। They do not die after bearing fruit but renew their पार्ट्स सीजन आफ्टर द सीजन। और ये क्या बोलिए, एक बार फल देने के बाद, एक बार फल देने के बाद ये मरता तो नहीं है लेकिन ये रिन्यू होता है और इसका जो पार्ट्स होते हैं वो सीजन के अनुसार चेंज होते हैं, जैसे एप्पल, सिट्रस, नट्स, इटिसन। पेस्ट और उसका टाइप हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 3 में हम लोग देखेंगे पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप। तो एग्रीकल्चर क्रॉप में कैसे होते हैं पेस्ट, जो कीड़ा मकोड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं पिल्लू लग जाना बोलते हैं, तो वही होता है पेस्ट। पेस्ट एक तरह का कीड़ ही होता है। तो ये एग्रीकल्चर क्रॉप में कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। अ पेस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड ग्रोविंग where they are not wanted and can cause damage to plant, human structure and other creatures including crop that are grown for food। तो ये जो पेस्ट एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो ग्रो होता है, एक तरह जो प्लांट्स होते हैं उसमें ग्रो होता है और उन्हीं प्लांट्स को ये ईट करता है। और जो ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है या फिर अदर क्रिएचर्स होता है, जैसे जो क्रॉप्स होता है तो क्रॉप्स का ग्रो होता है किसी फूड के लिए, तो उसी में ये रहता है, खाता है और उसी को फिर नुकसान पहुँचाता है। पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। तो यहाँ सबसे पहले पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स में है बायोलॉजिकल और बायोनोमिक्स। एडल्ट डार्क ब्राउन फीमेल इंसर्ट द एग सिंगली विद इन अ लीफ टिश्यू इन यंग लीफ, एग पीरियड 3 to 5 days एंड लाइफ साइकिल इज कम्प्लीट इन 13 to 19 days। तो ये बायोलॉजिकल एंड बायोनोमिक्स में क्या होता है, एक एडल्ट डार्क ब्राउन फीमेल इंसर्ट, शायद गलती से इंसर्ट यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, इंसेक्ट होना चाहिए। इंसेक्ट होता है जो कि एग ले करता है, ठीक है, एक सिंगल एग ले करता है और लीफ टिश्यू जो होता है उसका, उसी में ये यंग लीव्स जो होता है उसी में एग को ले करता है। और जो उसका एग का पीरियड, टाइम पीरियड होता है वो 3 से 5 दिन का होता है और इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल जो होता है वो 13 से 19 दिन का होता है। नेक्स्ट है डैमेज सिम्टम्स। बोथ nymph एंड एडल्ट lacerate the tender leaves and suck the plant sap, causing yellow or silvery streak on the leaves of young seedlings। और यहाँ पे बहुत जो लिम्स और एडल्ट लेसर्ट जो होता है वो एक जो टेंडर लिप्स होता है, लिप्स होता है उसमें जो प्लांट्स का जो जूस होता है उसको सक करता है और उसी की वजह से क्या होता है येलो या फिर सिल्वरी स्ट्रिक्स जो है वो लिप्स में
हो जाता है और उसके अंकुर में मतलब सीड में। टर्मिनल रोलिंग एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स फ्रॉम टिप ऑफ बेस इन द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ अटैक। और यहाँ पे जो टर्मिनल रोलिंग होता है, जैसे लीव्स होता है, पत्ते का घुंघरा जाना या पत्ते का मुड़ जाना, ये भी इसी के कारण होता है। इट कॉजेज डैमेज बोथ इन नर्सरी एंड मेन फील्ड। तो ये क्या करता है, नर्सरी जो हम लोग जिसको बोलते हैं गाछी लगाना या पौधा लगाना, प्लांट तैयार करना, उसमें, और मेन फील्ड होता है उसको भी डैमेज करता है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे स्प्रे इंडोसल्फान 35 EC 80 ml। तो ये मेडिसिन है, पेस्ट मैनेजमेंट का मेडिसिन है, इसका यूज करेंगे। दूसरा है ग्रो रेसिस्टेंस कल्टीवर्स लाइक, जैसे PTB12, PTB20, PT321 एंड H4, ये सब पेस्ट है, पेस्टिसाइड से ये सब का यूज करना है मैनेजमेंट के लिए। सेकंड है ग्रीन लीफ होपर। तो ये एक होस्ट रेंज, इसका होस्ट प्लांट जो है वो है राइस, मिलेट्स और ग्रासेस। बायोलॉजिकल सिम्टम इसका है एडल्ट ग्रीन विथ ब्लैक स्पॉट एंड ब्लैक पैचेस ऑन विंग्स, ग्रोड फीमेल इंसर्ट 200 to 300 egg in hatches of 8 to 16 in midrib of leaf blade। और इसमें क्या होता है, जो एडल्ट ग्रीन होता है उसमें ब्लैक कलर का ग्रीन और ब्लैक होता है, वो स्पॉट होता है, जो ब्लैक पेचेस होता है विंग्स में, वो फीमेल इंसर्ट होता है, ठीक है। और उसमें जो 200 से 300 एग होता है वो हेज करता है 8 से 16 मिडरिप लिप ब्लेड में। एक पीरियड 6 to 7 days, nymph undergo 5 instar and become adult in 25 days। तो एक जो एक पीरियड इसका है 6 से 7 दिन का होता है, और ये निम्फ जो है वो 5 इंस्टार में बिकम होकर एक एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। डैमेज सिम्टम्स इसका है, तो बोथ निम्फ एंड एडल्ट डिसेप्ट द लिप्स एंड कॉज हॉपर बर्न ड्यू टू हैवी इन्फेक्शन। और यहाँ पे जो निम्फ और एडल्ट होता है वो दोनों डिसेप्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है हॉपर बर्न के कारण इन्फेक्शन से। येलोइंग ऑफ लिप्स फ्रॉम टिप डाउनवर्ड इज टिपिकली सिम्टम्स कॉज बाय दिस पेस्ट। और इसी पेस्ट के कारण जो पत्ता होता है वो येलो होना शुरू करता है और टूट टूट के ज़मीन पर गिर जाता है। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो यूज रेजिस्टेंस वर्टिटाइल लाइक IR20, IR50, CRI 009 एंड CO46 एंड निधि। ये सब जो इसका रेजिस्टेंस है, इसके मैनेजमेंट के लिए ये सब कुछ पेस्टिसाइड्स हैं। दूसरा उसका नर्सरी शुड नोट बी रेस्ड नियर द कैंप पोस्ट, और कैंप पोस्ट के नियर में जो नर्सरी है उससे नहीं लगाना है। थर्ड नंबर है स्टेम बोरर। इसका होस्ट रेंज है ज्वार, बाजरा, शुगर केन एंड राइस। इसका बायोनोमिक्स या बायोलॉजिकल सिम्टम्स है द एडल्ट मॉथ इज मीडियम साइज स्ट्रॉ कलर्ड। जो एडल्ट का मॉथ होता है वो मीडियम साइज का होता है और स्ट्रॉ होता है कलर में। इट ले फ्लैट ओवल एग इन हैच ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लिप्स नियर द मिडरिप। द इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 5 days। और यहाँ पे जो लेग ए करता है ये वो एक फ्लैट ओवल शेप में करता है। ये जो अंडर सरफेस, ठीक है, अंडर सरफेस में ये एग को ले करता है, और जो पत्ते का नियर में मिड रिब होता है उसमें करता है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। सेटअप लाइट ट्रैप टिल मिडनाइट टू अट्रैक्ट द किल द स्टेम बोरर मॉथ। और यहाँ पे इसका स्टेम बोरर मौत से बचने के लिए क्या करना है, एक ट्रैप लाइट जो होता है उसे रात के समय लगा देना। जो वो लाइट है वो जो स्टेम बोरर इंसेक्ट है उसको अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण फिर वो फसल में नहीं जाएगा और वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट है डैमेज सिम्टम। इट इन्फेक्ट द क्रॉप अ मंथ आफ्टर सोविंग एंड अप टू इमरजेंसी ऑफ क्रॉप। और ये इन्फेक्ट करता है क्रॉप को, और फिर मंथ में जो मंथली
होता है वो दिखता क्या है कि इमरजेंस जो क्रॉप है वो भी सिम्टम से अफेक्ट हो जाता है। बोरर होल्स द विजिबल ऑन द स्टेम नियर द नोट्स, और जो बोरर होता है वो नोट्स के नियर में ही क्या करता है, विजिबल कर देता है, होल कर देता है। तो ये था पेस्ट इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 2 मॉथ पार्ट इन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में जो मॉथ पार्ट होता है वो क्या क्या काम आता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ इसका इंट्रोडक्शन है पहले। Insect are invertebrate species of the insect class within the phylum Arthropoda and the largest and mostly widely distributed taxon। इंसेक्ट जो है एक वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट स्पीसीज होता है जिसका क्लास इंसेक्टा है और फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। ये लार्जेस्ट होते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्सोन होते हैं। Insects have jointed appendages as arthropods and exoskeleton, segmented body, ventral nervous system and advanced sensory receptors। और इंसेक्ट जो होते हैं वो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं उनके आर्थ्रोपोड्स में, और इसके पास एक्सोस्केलेटन होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होते हैं, फिर वेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एंड एडवांस सेंसरी रिसेप्टर्स होता है। Their blood is not totally contained in vessels. Some circulates in an open cavity known as hemocoel। और जो इसमें ब्लड जो होता है वो टोटली वेसल्स में होता है, सर्कुलेट्स होता है, और ये कैविटी जो होता है वो हेमोसियोल होता है। मॉथ पार्ट्स इन इंसेक्ट। तो हम लोग देखेंगे जो इंसेक्ट में किस तरह से मॉथ पार्ट्स होता है। पहला है बैटिंग एंड चीविंग टाइप, दूसरा है चीविंग एंड लैपिंग टाइप, एंड तीसरा है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, चौथा है स्पैंगिंग टाइप एंड पांचवा है सिफोनिंग टाइप। अब वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे ये मॉथ पार्ट्स का वर्क क्या है, ये कैसे वर्क करता है। सुन, तो फर्स्ट है यहाँ पे बैटिंग एंड चीविंग टाइप। This type of moth part are supposed to be most primitive type of as other types। और ये जो टाइप है मॉथ पार्ट का वो सपोज होता है ये प्रिमिटिव टाइप होता है दूसरे टाइप की तुलना में। दिस कंसिस्ट ऑफ द लेब्रम फार्मिंग अपर लिप मैंडिबल फर्स्ट मैक्सिली सेकेंड मैक्सिली फॉर्मिंग लोअर लिप हाइपोफार्निक्स एंड द इम्फैनिक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लेब्रम फॉर्मिंग अपर लिप्स होता है मैंडिबल में वो फर्स्ट मैक्सिली होता है और सेकंड मैक्सिली होता है जो लोअर लिप होता है उसमें, और हाइपोफार्निक्स जो होता है वो एपीफार्निक्स में होता है। दिस टाइप ऑफ मॉथ पार्ट आर फाउंड इन ऑर्थोप्टेरोन इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, ग्रासहोपर एंड क्रिकेट्स। तो ये सब जो इस तरह का मॉथ पार्ट जो है वो ग्रासहोपर, क्रिकेट्स और कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट है चीविंग एंड लेपिंग टाइप। दिस टाइप ऑफ मॉथ पार्ट आर मॉडिफाइड फॉर कलेक्ट द नेक्टर एंड pollen for flowers and also molding the wax। तो जो चीविंग और लैपिंग टाइप जो होता है इंसेक्ट का मॉथ, ये पॉलिन ग्रेन्स जो होता है फ्लावर्स में उसको कलेक्ट करने के लिए होता है। दे कंसिस्ट ऑफ लेब्रम एपीफार्निक्स मैंडिबल फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिली एंड सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिली। और यहाँ पे लेब्रम एपीफायरम मैंडिबल फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिली सेकेंड पेयर ऑफ मैक्सिली पाया जाता है। दे कंसिस्ट ऑफ लेब्रम एपीफाइलिक्स मैंडिबल, एक ही लाइन दो बार लिखा गया है यहाँ पे। लेब्रम लाइज बिलो द साइपर्स एंड मैंडिबल आर शॉर्ट स्मूथ एंड सेप्चुअला सिचुएटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेब्रम। और यहाँ जो लेब्रम लाइज होता है वो लेब्रम सिपेला और मैंडिबल में शॉर्ट और स्मूथ सेप्चुअल के रूप में सिचुएटेड होता है, और ये जो होता है वो लेब्रम के दोनों साइड में होता है।
नेक्स्ट है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट आर एडप्टेड फॉर पियर्सिंग द टिश्यू ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू सक ब्लड एंड प्लांट जूस। और ये जो है ये माउथ पार्ट जो है वो पियर्सिंग के लिए काम आता है और सकिंग के लिए ये क्या करते हैं, प्लांट जूस को सक करते हैं। इट फाउंड द डिस्ट्रेंट एंड It is found in dipteran insect like mosquito and hemipteran insect like bug and aphids। तो ये मच्छर और जो बग्स होते हैं उन सब इंसेक्ट में पाया जाता है। They usually consist of labrum and epipharynx, mandible, maxillae and hypopharynx। तो ये क्या होता है, ये यूजुअली लेब्रम में पाया जाता है, एपिफेरिंग्स और मैंडिबल मैक्सिली में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्पॉन्गिंग टाइप। दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट आर एडप्टेड फॉर सकिंग अप लिक्विड और सेमी लिक्विड फूड। और ये जो है वो माउथ पार्ट है ये एडप्ट होता है और ये सक करता है लिक्विड को और सेमी लिक्विड फूड को। They consist of labrum, epipharynx, maxillae, labium and hypopharynx, mandible are entirely absent। और ये क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है लेबियम, एपिफैरिंक्स, मैक्सिली को और लेबियम, ये हाइपोफैरिंक्स, मैंडिबल को इंटायर एब्सेंट करता है। इट इज़ फाउंड इन हॉर्स फ्लैज एंड अदर फ्लैज। ये मक्खियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिफॉनिंग टाइप। दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट आर एडप्टेड वंडरफुली फॉर सकिंग फ्लावर नेक्टर एंड फ्रूट जूस। और इस प्रकार का जो माउथ पार्ट है वो जो बहुत ही वंडरफुली बोल सकती है, एक फ्लावर का जो जूस होता है उसको, फ्लावर और फ्रूट जूस को सक करने के लिए होता है, उसी में सिफॉनिंग टाइप्स माउथ पार्ट पाया जाता है। They consist of a small labrum, coiled proboscis, reduced mandible and labium। और ये कंसिस्ट करता है स्मॉल लेब्रम, coiled proboscis को और रिड्यूस करता है ये मैंडिबल और लेबियम को। They are found in butterflies and moth belonging to the order Lepidoptera of class Insecta। और ये क्या करता है, ये मॉथ जो फॉन्ड होता है ये बटरफ्लाइज में और मॉथ में और बिलोंग करता है ये हेपिडोप्टेरा क्लास और इंसेक्टा। ऑर्डर इसका हेपिडोप्टेरा है और क्लास जो है वो इंसेक्टा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।